सो ब्रो आपका गांव नलोठी है, तो आप उस साइड में रहते हो नलोठी वाले एरिया में, आपके आसपास भी काफी गांव हैं। तो उनकी क्या हिस्ट्री है और आप कैसा आप अपने आप को गांव वाला फील करते हो, या उसमें क्या चेंजेस आपने देखे हैं आपने, या फिर आपकी जो जो इससे पहले वाली जनरेशन है, इसमें दिल्ली के गांव में क्या चेंजेस आप सबसे ज्यादा देखते हो? जी बिल्कुल। मतलब हम आपस में भी कभी बात कर रहे होते हैं तो एक चीज़ हम ज़रूर बोलते हैं कि हम अपनी प्रीवियस जनरेशन का नॉस्टैल्जिया जी रहे हैं, क्योंकि हमने वो खेत खलियान, हमने वो देसी जो हमारा कल्चर था वो कभी अपने सामने उसको हमने फील नहीं किया है। क्योंकि हमारा गांव जो था वो अर्बनाइज हो गया, लैंड एक्वायर हो गए। जैसे मैं अपने गांव की पर्सनली बात करूं तो उसके पास पश्चिम बिहार कॉलोनी है, पंजाबी बाग कॉलोनी है, विकासपुरी कॉलोनी है। उसके पीछे फिर जो रूरल बेल्ट है वो शुरू होती है नजफगढ़ के वहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमने काफ़ी उस चीज़ को मिस किया कि जब हम कॉलेज भी गए या कहीं भी हम ऐसी जगह गए जहाँ दूसरे बैकग्राउंड्स के लोग हमें मिले, तो सबके पास कोई ना कोई कहानी थी कि छुट्टियों में वो अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, उनका कल्चर क्या है। वो चीज़ हम बयान नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारा कल्चर कहीं ना कहीं दिल्ली की भीड़ में खो चुका था। तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए भी, जैसे पुनीत भाई ने कहा कि हमने पेज शुरू किया है, ये जो चीज़ें हैं ये वापस मेन स्ट्रीम में नैरेटिव में कैसे आए दिल्ली के, उस चीज़ को लेके हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आई थिंक, जो हम करना चाहते हैं दिल्ली के लोगों के लिए, कि दिल्ली का कल्चर लोगों को बताएं कि दिल्ली का कल्चर ये है। अच्छा, दिल्ली का कल्चर जो है वो है, उसके अलोंग साइड ये भी है। ये भी ओके। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप कितना पुराना है आपका गाँव? मेरा गांव सर, जो कहते हैं हमें लोकल हिस्ट्री जो इतनी डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, पर जो भाट्स होते हैं ओरल हिस्ट्री है, और जो भाट्स के थ्रू हमें पता चलता है, तो हमारा गांव शायद 1305 के आसपास बताते हैं बसा था। तो वही है, इसका एग्जैक्ट हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो हमारे को निकलवाना पड़ेगा शायद, कुर्सीनामा जो होता है गांव का। बट एक 1305 का एक रफ एस्टिमेट है हमारे पास कि हमारा गांव तब था, जो एक सिर्फ ओरल हिस्ट्री में आपको ओरल हिस्ट्री में। ओके। सो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एक निकल के आती है कि अर्बन विलेजेस, कि आप गांव को गांव वाला फील नहीं कर सकते दिल्ली में, क्योंकि वो भी अर्बन हो गए हैं। और अर्बन और विलेजेस दोनों ऑक्सीमोरन चीज हैं, अगेंस्ट टू ईच अदर। ठीक है। तो उसमें जैसे हम बात करते हैं कि पहले बैठक बैठक हुआ करती थी गांव में, एक कोई भी चौधरी आदमी होता था, नोट सो चौधरी, सबके यहाँ पे एक बैठक हुआ करती थी। उस बैठक की जगह अब बनने लगे ऑफिसेज। वो ऑफिस एक कमरे का भी हो सकता है, वो आपकी बालकनी भी हो सकता है, वो आपका एक रिसेप्शन साइड में भी हो सकता है, और लोगों में सोशल चेंजेस आने लगे। तो क्या आपके पेरेंट्स के या आप लोगों की मेंटेलिटी वही रूरल थिंकिंग की है, या वो भी थोड़ी अर्बन हुई है? ये मैं बड़ा रिजिड सा सवाल है। नहीं, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि एक चीज हम नोटिस करते हैं, पैटर्न है गांव में, जो फाइनेंशियली थोड़े सक्षम परिवार थे जिनके पास लैंड होल्डिंग ज्यादा थी, उनकी प्रेफरेंस ये रही जब भी गांव अर्बनाइज हुआ कि वो गांव छोड़ के बाहर आसपास जो कॉलोनी बस रही है वो उसमें जाएं। पर पीछे रह गए एक मेजोरिटी पॉपुलेशन जो लैंडलेस थी या जिसके पास कम लैंड होल्डिंग थी। और वो कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियली अभी ठीक कर भी रहे हैं तो सोशली और एजुकेशन वाइज बहुत पिछड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप ये देख लीजिए कि वो किराया अगर उनके पास आ रहा है तो वो किराया को यूज कैसे कर रहे हैं, और उनके जो व्यक्ति हैं घर में वो अभी काम क्या कर रहे हैं उससे, तो उस चीज का बहुत बड़ा फर्क है। तो मैं एक मानता हूँ कि बहुत ही माइनॉरिटी पॉपुलेशन है गांव की जो बहुत अच्छा कर रही है सोशली भी और एजुकेशन वाइज भी। बाकी सब कहीं ना कहीं सोच पुरानी रह गई है और शहर बदल गया है, गांव बदल गया है, शहरीकृत हो गया है। तो ये चीज का फर्क है। इसी के साथ ना मैं आई वाज रीडिंग आर्टिकल बाय विलियम डैलरिम्पल। तो वो लिखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखते हैं, जो कि मैं उनसे अग्री करता हूँ। वो लिखते हैं कि मेरे घर के पास 2 गांव हैं, एक शाहपुर जाट और एक खिड़की। और ये घर के पास क्या हाँ है? नहीं, ये अब या आर्टिकल में साउथ अली हाँ नहीं, वही आप ये छतरपुर में रहता हो तो तो सॉरी मैंने रोक दिया। हाँ। तो उसमें वो ये लिखते हैं कि आप ये 2 एंशिएंट गांव अभी भी मुगल एटीट्यूड के साथ, जो मुगल एरा का एटीट्यूड है उनके साथ ये गांव रह रहे हैं। और एक वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करा, SHEAR, शेयर। शेयर होता है जब आप एक भेड़ से ऊन अलग करते हो, उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो अलग करते हो। तो इसका हिंदी में जो मतलब ट्रांसलेशन है वो है छिन भिन,
कि अपनी फील्ड्स के साथ जो गांव के जो खेत थे उनसे ये जो गांव है वो छिन्न भिन्न हो गए हैं अब. सो दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ. सो इतनी इंपॉर्टेंट बात विलियम डैलिम्पल ने कही है कि हजारों नहीं तो 100 गांव कम से कम, मतलब 135 गांव है अर्बनाइज आज की डेट में 2011 के सेंसस के हिसाब से, और उसमें these villages has been swollen alive, जिंदा निगल लिए गए अर्बनाइजेशन ने उनको. तो आई थिंक इससे तो मैं एग्री करता हूँ कि एक ओवरवेलमिंगली एक बहुत बड़ी माइग्रेशन होती है और उससे वो गांव अपनी ओरिजिनल स्टेट में बसते नहीं है, और लोगों के साथ जो होता है वो दैट इज टू बी डिस्कस्ड. या अच्छा यार, इसमें दो तीन चीजें हैं. अच्छा आपको मतलब मैं ये क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है कि ये जो पार्थ कह रहा था ये बड़ा डिलेमा एक कि आप इस शहर के होना भी चाहते हो पर ये शहर आपको होने भी नहीं देगा. क्योंकि समझिए कि मेरा गांव मदनपुर खादर है और मैं क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी एरिया जो उसका शहरीकृत रूप है सरता विहार, नोएडा, डिफेंस कॉलोनी, सुखदेव विहार, किसी तरीके से जाके वहाँ बस जाता हूँ. मुझसे पहला सवाल जो मेरे नेबर्स करेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हो. मैं खुद को बिहार के किसी गांव का, पंजाब के किसी गांव का बताऊं तो शायद से एक तरीके की एक्सेप्टेंस है कि वाह इन्होंने बड़ी तरक्की करी है, देखो ये वहां से यहाँ आके बस गए. पर मेरा ये बोलना कि मैं उस गांव से हूँ जहाँ पे उनकी क्लोजेस्ट, जिसको वो देखते हैं और जहाँ से उनकी क्लोजेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है. इन गाँव की और इन शहरों की एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट चली आती रहती है. मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वो कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकती है कि इन गाँव की गायें घूमते घूमते इस कॉलोनी में चली आई. तो एक जो इस शहर का परसेप्शन, ये जो नया शहर बसा है दिल्ली में आके, उसका परसेप्शन इन गाँव के बारे में बड़ा अलग है. हो सकता है वो पंजाब का गाँव भी वैसा ही हो और हो सकता है वो बिहार का गाँव भी ऐसा हो, पर क्योंकि वो इन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन्होंने शायद से शाहपुर जाट को किया हो, शायद से नीलोठी को करा हो कि जहाँ के किसी किसान की गायें खुल गई हो और वो घूमते घूमते उस एरिया में चली गई और वहाँ जाके उसने गोबर कर दिया हो. तो वो जो एक्सपीरियंस है ना कि गाँव का फर्स्ट मतलब ये है कि किसी की गायें आपके यहाँ घूम के आ सकती है. तो नोबडी वांट्स अ प्रॉपर्टी और अ प्रॉक्सिमिटी जहाँ क्लोजेस्ट गाँव हो. तो ये जो आइडेंटिटी है कि आप क्या गाँव के रह के भी दिल्ली में, क्या दिल्ली आपको एक्यूमुलेट कर लेगी, मुझे लगता है कि वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है. दूसरी बात क्या कि हम क्या एज एन इंडिविजुअल हम रूरल से अर्बन हो गए? बिल्कुल हो गए. हमने एक तरीके के कपड़े पहनना शुरू कर दी थी, हमने इंग्लिश भाषा की तरफ रुझान किया है, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं शहरी कर, मतलब वो ये बिल्कुल झूठा प्रयास भी हो सकता है, ये हिपोक्रेसी भी हो सकती है, पर हमारे पास पीछे भी कुछ नहीं बचा हुआ है. ऐसा नहीं है कि मैं पीछे जाके मैं बोलूंगा जी इस किसी भी गांव की, इन 360 गांव की, जी मेरे पास तो 10 एकड़ जमीन है और मैं खेती करूंगा जी, मुझे मतलब नहीं इस तरीके के जीवन का. आपको इस शहर में बदलना ही पड़ता है और ये बदलाव बड़ा इन गांवों के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आपको एक लिमिट तक ही बदलने दिया जाता है. मतलब ये मेरा पर्सनल समझ है. इसमें दो चीजें हैं यार. एक जो भाई कह रहे थे उसको मैं कुछ उस पर बात करना चाहूंगा कि डैलिम्पल का जो लिखा हुआ है, नहीं मेरे पास तो है भाई का, आप रखो. नहीं आप आपस में करते रहना शेयर. मेरा ये मानना था कि जैसे कह रहे थे कि मुगल गांव के मेरे को मुगल्स की याद दिलाते हैं, पर शाहपुर जट तो मुगल के आने से 250 साल पहले का गांव है, तो उसकी तो कुछ अलग ओरिजिनलिटी है. वो तो बल्लभगढ़ के पास से दो भाई आए थे, जो एक शाहपुर जट में रुका और एक आपका ये बड़ौद साइड में चला गया. तो ये जो इनकी जो रूरल जो हिस्ट्री है ये ना तो डॉक्यूमेंटेड है और उस कल्चर को आप रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, और उस कल्चर को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है. तो इसलिए फिर आपको लेबल्स दे दिए जाते हैं कि ये इस तरीके का है या ये इस तरीके का है. पर आप जैसे हम बात करते हैं वही चीज कि भाई ओल्ड दिल्ली है, ओल्ड दिल्ली में इतना पुराना है, पर ओल्ड दिल्ली से पुरानी तो महरौली है. अब आप ये देखो कि महरौली से भी पुराने कई ये गांव हैं. तो क्या आज भी मैं अगर बिल्कुल रिजिड भाषा में कहूँ कि थोड़े बहुत पढ़े लिखे वासिंदे नहीं है कि इन गाँव में जो अपने आप को अवेयर करके इनकी थोड़ी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री लिख सकें?